हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए उस पर आप क्लिक करो, उसके सभी क्वेश्चंस आपको अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, जैन, सैम और टिम। तीनों के पूरे साल में पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, जिसे तीनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर बराबर बांट लिया। पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ प्रोविजंस किए थे, उसको फॉलो किए बिना ही हमने प्रॉफिट को बांट दिया। सैम ने गारंटी दी थी कि फर्म का प्रॉफिट कम से कम 1,35,000 होगा। सैम ने फर्म को गारंटी दी थी कि प्रॉफिट फर्म का 1,35,000 जरूर होगा। अगर उससे कम होगा तो वो कम, जो डेफिशिएंसी होगी, जो शॉर्टेज होगी प्रॉफिट की, वो कौन लेकर आएगा? सैम लेकर आएगा। सैम गारंटी दे रहा है तो सैम ही लेकर आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। हमने बांट किस रेशियो में दिया? 1:1:1 की रेशियो में। प्रॉफिट सैम ने गारंटी ली थी 1,35,000 की, हमें हुआ 1,20,000 का। तो 15,000 की जो डेफिशिएंसी है वो सैम से हमें लेना था, वो हमने नहीं लिया। तो ये जितनी भी गलतियां की है इन सभी को रेक्टिफाई करना है, और रेक्टिफाई करने के लिए सिंपली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है आपको, सभी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जितनी भी रिक्वायर्ड है इस सभी गलतियों को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसको रिवर्स करते हैं, वो प्रॉफिट हम वापस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो डेबिट करने के लिए इन तीनों के अकाउंट को हम इक्वली अमाउंट से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 1,20,000 में जैन को मिलेंगे 40,000, सैम को भी 40,000 और टिम को भी 40,000। तो तीनों को ये प्रॉफिट हमने दिया था, इन तीनों के अकाउंट को वापस से हम डेबिट कर देंगे, ये प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज ये है कि आप सारी बुक्स में एंट्रीज कर चुके हो, प्रॉफिट बांट चुके हो, और उसके बाद आपको पता चला है। तो ये रेक्टिफिकेशन हम कब कर रहे हैं? अगले साल की पहली तारीख को, अगले फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं ओपन होगा आपका। अब एडजस्टमेंट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हमें खोलना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया 1,20,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 1,20,000 से। करेक्ट है? इस प्रॉफिट को आने के बाद अब आप देखो, यहाँ पर आपको सैम ने गारंटी दी थी 1,35,000 के प्रॉफिट की। तो 15,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है, 15,000 का जो प्रॉफिट कम है, सैम ने गारंटी दी है तो उसको वो पूरा करना पड़ेगा। और 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15,000 रुपए कम हुआ, तो 15,000 रुपए कम जो प्रॉफिट हुआ है वो सैम ने कहा था वो लेकर आएगा। तो हम सैम के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कि उससे हमें 15,000 रुपए लेने हैं, और वो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में ही डालेंगे। 15,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अब टोटल प्रॉफिट हमारा 1,35,000 मिनिमम होना चाहिए था, वो हमारा हो गया, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 की रेशियो में, 1:1:1 की रेशियो में नहीं। तो अब ये प्रॉफिट 1,35,000 का आप बांटते हो तीनों में, इस रेशियो में 2:2:1 की रेशियो में। तो जैन को मिलेगा 54,000, सैम को मिलेगा 54,000 और टिम को मिलेगा 27,000। अब ये तीनों के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,35,000 से। तीनों को जितना जितना प्रॉफिट जिनका शेयर है उस अमाउंट से आप क्रेडिट करोगे, 54,000, 54,000 और 27,000। तो ये था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाई, जितनी भी गलतियां थी उन गलतियों को करेक्ट करने के लिए एक 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 करके सभी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी थी, वो करेक्ट जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। और कब करनी है? 1 अप्रैल 2022 को।
तो ये था एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनेगी और कुछ भी नहीं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।